नमस्कार, प्रणाम पहलाक दोस्तों, मैं काजल रावत स्वागत करती हूँ आपका आज के दिन में। तो कैसे हो आप लोग? भगवान से यही आशा रहेगी कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। आज जाते हैं हम अपने पड़ोसी घर पे, जो कि ये बहुत ही पुराने घर हैं और इनको अब नए प्रकार से बनाया जा रहा है। तो हम बात करते हैं इस घर की, जो कि इस घर में हमारे इष्ट देव का स्थान है, क्योंकि हमारे इष्ट देव पितृदेव हमारी कुल देवी इसी घर में निवास करती है। 3 साल में जब यहाँ पर माँ कालिका का मेला होता है तो माँ हमारे गांव में भी दर्शन देने आती है। तो वह इसी जगह पे इसी स्थान पर आपको एक रात के लिए अपने दर्शन कराती है और इसी स्थान पर देवी देवता भी प्रकट होते हैं और अपना दर्शन देकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और अपने आपस में मिलते जुलते रहते हैं। तो ये हमारे पुराने पूर्वजों के घर है, जिन्होंने यहाँ पर इष्ट देव कुल देवी को स्थान दिया है। मीन कभी बते ना कभी जताई मन मेरो लिखूं। यहाँ घर तो है, लेकिन इन घरों में लोग नहीं हैं। तो चलो जी, सुबह का सारा काम निपटा के नाश्ता वगैरह करके हम लोग हो चुके हैं तैयार। और अब मैं आऊँगी इसके लिए। यहाँ दादी माँ जी लोग सारे के सारे बातें कर रहे हैं और मैं चलती हूँ अब घास के लिए। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने खेतों में। यहाँ हमारे घर के सामने ही ये खेत है, जो कि मुझे पता चल चुका है कि ये हमारे ही खेत है। बाकी खेत तो दूर है, लेकिन वो भी मुझे कुछ कुछ पता है, लेकिन इन तीनों का तो मुझे बिल्कुल ही पता है कि ये तीनों हमारे खेत हैं। और इनमें मैं बुआई के टाइम पे भी आई थी और अब यहाँ से मैं घास काट के ले जाऊँगी। तो घास काटना कर देती हूँ मैं शुरू। तो क्या आपने ये चीज़ देखी है? ये देखो कीड़ा। मैंने जब इसको देखा तो मैंने घास काटना ही छोड़ दिया। ये कीड़ा बहुत ही ख़तरनाक होता है। अगर ये एक बार किसी पे लग गया तो ये तुम्हारे शरीर में इतनी खुजली करेगा कि नहाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कीड़े को देखकर मैंने घास काटना बंद किया और ये देखा मैंने भीमल का पेड़, जो कि हमारे गाय भैंसों के चारे के काम आता है। और ये सामने है बेड़ू का पेड़, जो कि ये हमारे 2 काम आता है। एक ये हम इसके बीज खा सकते हैं और दूसरा ये हमारे गाय भैंसों के लिए बहुत ही अच्छा चारा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके बीज, जिनको हम खाते हैं। खीर है। अभी ये बहुत ही हरे हैं, थोड़ी टाइम बाद ये पक जाएंगे और इनका रंग बिल्कुल ही काला हो जाएगा, तब ये खाने में बहुत अच्छी होती है। और अभी तो मैं इसके पत्तों को भैंस के लिए ले जा रही हूँ।
कोई बात नहीं, हम नहीं खाएंगे तो हमारे भैंस तो खाएंगे। इस पेड़ की बहुत बड़ी सच्चाई है। तो ये देखो, ये रहा बेड़ू का पत्ता और इसमें बेड़ू भी आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं इसका एक पत्ता तोड़ती हूँ और दिखाती हूँ कि इससे क्या निकलता है। तो इससे निकला दूध की तरह कुछ लिक्विड टाइप का। तो हाँ, ये है पेड़ू का रस, जो कि हम गाय भैंसों को इन पत्तों को देना पसंद करते हैं, क्योंकि इन पत्तों को खाकर हमारी गाय भैंसें बहुत अच्छा दूध देती है। इसीलिए हम उनको खाने में, उनके चारे में उनको देना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इतना घास काटा है मैंने और अब मैं इसको बांधती हूँ। तो आसान नहीं होता है पहाड़ों में काम करना। ये देखो, मेरे हाथ पे लग चुके हैं छाले। पता नहीं किससे लगे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि पहाड़ों में काम करना हर किसी के बस की बात नहीं। तो अभी पहुंच गई मैं घास लेके छन्नी पे, और ये रहे हमारे गाय भैंस, जो कि अभी सुबह का टाइम हो रहा है 9 बजे का। और मैं अब इनको दूँगी पानी और फिर इनको नहलाना और फिर इनको घास देकर अंदर बांध देना। तो दोस्तों, ये क्या है? ये है पहाड़ों की चिपकली, जो ज़मीन में रही, ऊपर मकानों के ऊपर दूरबीन में रहती है। ये उठाई मैंने पानी की बाल्टी और अब पिलाती हूँ अपनी भैंस को पानी। ये पहले पहले मुझे पहचानते नहीं थे, लेकिन अब मेरे साथ बहुत ही फ्रेंडली हो गए हैं और मुझे मारने के लिए भी नहीं आते। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी मैं। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी मैं। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल है। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी मैं। ये जिंदगी है सफर, तू सफर की मंजिल। छन्नी में आ गई है मेरी भांजी किरीशा। गाय भैंस सब तो मैंने बांध दिए हैं। तो ये आई थी नानी के साथ छन्नी में, तो इसके साथ थोड़ा बहुत बैठे हुए। और अब चलते हैं हम घर को। तो घर पहुंच के देखा तब तक कि एक बाबा जी भिक्षु जी हमारे घर पर आ रखे थे और सुबह के टाइम हो रखा था 10:30। तो वो आए हुए थे हमारे घर पे। तो उसके बाद बनाती हूँ मैं फटाफट से दाल भात। तो कुछ देर बाद ही रेडी हो जाएंगी। और यहाँ पर मेरी भांजी गिरीशा, जो कि जिसने हमारे सारे बर्तन फोड़ फाड़ दिए हैं, लेकिन कोई नहीं, बच्चे हैं। खाना बनाने के बाद जैसे मैं बाहर आई तब तक देखा दादी जी मेरी ही वीडियो देख रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने भी तुझे सब्सक्राइब कर दिया है। तो चलो जी, दिन का खाना पीना खाकर बर्तन वगैरह धोकर हम चले जाते हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए। और ये रहा दिन का 1 बजे का टाइम। तो यहाँ पर सुखा रखा है हमने प्याज, जो कि हमने कल ही खेती से निकाल के रखा हुआ था यहाँ पे। तो इसको यहाँ पर धूप लगानी है। और साइड में रखा हुआ लहसुन
और यहाँ पर मैंने माँ जी को बोला थोड़ा सिलाई धूप पे रखने के लिए निकाल दो, क्योंकि मुझे थोड़ा करने थे 1-2 कपड़े फिट। तो मैं सिलाई मशीन को लेके जाती हूँ अंदर और करती हूँ उसको फिट। तो चलो जी, शाम के बज गए थे 5 और हम चाय वाय पीकर आ गए अपनी छन्नी में अपनी गाय भैंसों को बाहर निकालने के लिए। और इसके बाद चलते हैं हम घास के लिए। तो आ जाए हम अपने छन्नी के पीछे घास काटने के लिए, जो कि हमारे यहाँ पे खेत है। तो आज यहाँ से काटेंगे हम घास। तो चलो जी, घास हमने काट लिया था और आ जाती हमारे। तो चलो जी, आज का ब्लॉग भी यहीं पर करते हैं ख़त्म। तो कैसा लगा आपको आज का दिन और मेरे ब्लॉग? बाय बाय दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए।